करते हैं 11th क्लास। तो 11th क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे आंखों के सामने दिखता है हमारे आंखों के सामने कि भाई ये एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आपको दिखेगा कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉल घूम रहा है। लॉज ऑफ मोशन में आपको चीजें दिखता है कि हमने फोर्स लगाया, किसी चीज को पकड़ा और ऐसे धक्का मार दिया, चल गया उधर। तो हम ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं और देख सकते हैं, इजिली विजुअलाइज होता है 11th क्लास की चीजें, और वही तुम्हारा सबसे कमजोर है। अब 12th क्लास में क्या होता है ना, 12th क्लास में क्या होता है कि 12th क्लास में हम पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज को आज तक किसी ने देखा है क्या? नहीं, चार्ज तो किसी ने देखा ही नहीं आज तक कैसे होता है। हम 12th क्लास में क्या पढ़ते हैं? हम 12th में क्लास में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देखा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड देखा है क्या? एटम के अंदर न्यूक्लियाई देखा है क्या? नहीं, ये सब सारी चीज तो हमने नहीं देखा है सर। फिर कैसे पढ़ोगे सर? 11th क्लास में जो दिखता था वो तो हम समझ ही नहीं पाए, यहां पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, 12th क्लास में कोई चीज दिखेगा नहीं, चिंता मत कर, सब फिजिक्स को ना निकाल के बाहर रख दूंगा, पूरी फिजिक्स विजुअलाइज करा दूंगा। जो चीज नहीं दिख सकती है ना उसको मैं तेरे आंखों के सामने दिखा दूंगा। फिजिक्स को, फिजिक्स की धोती खोल के उसको नंगा खड़ा कर दूंगा तेरे सामने, और दिखेगा फिजिक्स, समझ आएगा फिजिक्स, कंसेप्चुअल पढ़ेंगे हम फिजिक्स, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हम फिजिक्स, और सवाल करने का मैं स्टार बताऊंगा, और उसका लॉन्ग मेथड और कैलकुलेशन पूरा एक्सप्लेन करके स्टेप वाइज भी सिखाऊंगा। और जितना बता दूंगा ना, नीट में एक सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। हर एक सवाल तुम्हारे नोट्स में से आएगा एग्जैक्टली। डेटा लैंग्वेज वाइज 50% क्वेश्चन होंगे, और जो फॉर्मूले और कंसेप्ट पढ़े उससे तो 100% सवाल होगा। और एनटीए तो छोड़, कोई भी इंसान को बोल दे कि मैंने पढ़ा दिया कि एमआर सर के नोट्स देख लो, ये एमआर सर के नोट्स है, ये सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन बना के दिखा दो, नहीं बना सकता कोई भी। जितने संभव सवाल है सब मैं करा दूंगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 11th बर्बाद है, हम सर कैसे पढ़ेंगे? आप तो करा दोगे। जहां 11th बर्बाद है, जो भी चीज 11th की यूज होगी मैं यहां पे कराता जाऊंगा। उसके बाद छोटे छोटे आपको टारगेट देता जाऊंगा और वीडियोस में प्रोवाइड करता जाऊंगा, जिससे आप 11th रिवाइज करते जाना। और जहां भी नीड होगी 11th क्लास की छोटी छोटी चीज, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप रिवीजन कर लेना। और चिंता करने की बात नहीं है, ये एक मेरा प्रिंसिपल है, जीवन का लॉ है, मैं इसको हमेशा बिलीव करता हूं इस पर, और फोकस करता हूं। क्या? हाई आईक्यू और इंटेलिजेंट होना सक्सेसफुल होना नहीं होता है। इससे आप नीट जेईई क्वालिफाई कर लोगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, ऑनेस्टी और डेडिकेशन से पढ़ सकते हो, तो आप नीट क्वालिफाई कर लोगे। ऑनेस्टी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंसी। ठीक है, इस चीज को लिख लेना, अपने बोर्ड पे भरोसा रखना। अगर तुम मेहनत कर लिए ना, अपने आप को आइसोलेट करके कलम खींच लिए ना, कलम लिख लिए ना, जितना अच्छे से तुमने नोट्स बना लिए ना, जितने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना, उतना तुम सिलेक्शन के पास चले जाओगे, उतना तुम